खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। अगली कहानी आपके नाम पर बनाई जाएगी। क्रिसमस की रातों में दुनिया चमकती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रोशनी जितनी बढ़ती है अंधेरा उतना भूखा हो जाता है। बर्फ से ढके छोटे से कस्बे होलो क्रॉस में हर साल क्रिसमस पर खूबसूरत सजावट होती थी, लेकिन वो खूबसूरती एक ऐसे रहस्य को छुपाती थी जिसे किसी ने कभी जानने की कोशिश नहीं की। ये कस्बा हर साल एक आत्मा को निगलता था, लेकिन इस बार सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब तरुण, उसकी पत्नी जैस्मिन और उनकी 12 साल की बेटी आरोही छुट्टियां मनाने इस कस्बे में आए। उन्हें एक पुराना लकड़ी का केबिन किराए पर मिला था जो जंगल के किनारे बना हुआ था। केबिन के बाहर एक पुरानी लकड़ी की क्रॉस टंगी थी जिस पर सूखी हुई ऑक्स ब्लड जैसी लाल परत जमी थी। उन्हें लगा शायद ये किसी पुराने सजावट का हिस्सा है, लेकिन वो किसी चेतावनी से कम नहीं थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वे अंदर घुसे। केबिन में लकड़ी की बदबू, ठंडी दीवारें और अजीब सी सीलन जैसी महक थी। आग जलाने के बावजूद कमरे की ठंड न कम हुई, न ही हवा की सिसकी। जैसे कोई अदृश्य चीज केबिन के बीचों बीच खड़ी उन्हें घूर रही हो। पहली ही रात जब तरुण नींद में था, उसे लगा किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, "तुम देर से आए, मैं इंतजार कर रहा था।" वह चौंक कर उठ बैठा, लेकिन कमरा बिल्कुल शांत था। लोहे के चंद रोशनियों वाली क्रिसमस लाइट्स बाहर टिमटिमा रही थीं, लेकिन उन रोशनियों में भी अजीब सी हलचल थी, जैसे लाइट्स हवा में नहीं बल्कि किसी के सांसों से हिल रही हों। उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, लेकिन आरोही अपने कमरे से बाहर आकर डरी हुई आवाज में बोली, "पापा, मेरी खिड़की पर कोई खड़ा था, उसने लाल टोपी पहन रखी थी।" तरुण ने खिड़की की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर हल्की धुंध में एक चेहरे की छाप दिख रही थी, जैसे सेंटा क्लॉज की टोपी पहने किसी आदमी का चेहरा कुछ देर पहले वहीं रखा हो। उन निशानों की आखिरी लाइन किसी पंजे जैसी थी। दूसरे दिन शाम को कस्बे वालों से बात करते हुए तरुण को पता चला कि शहर में पिछले 20 साल से क्रिसमस ईव पर कोई न कोई गायब होता है, लेकिन लोग इस पर बात नहीं करते। जैस्मिन को कस्बे की चर्च की बूढ़ी नन ने रोककर फुसफुसाकर कहा, "यहाँ सेंटा नहीं आता बेटी, यहाँ कलेक्टर आता है। क्रिसमस की रात वह लेने आता है, उसके पास एक सूची है।" जैस्मिन ने घबराकर पूछा, "कलेक्टर कौन?" नन ने बस एक नाम बोला, "निकोलस द रेड।" उसी रात जब बाहर भारी बर्फ गिर रही थी, केबिन के बाहर घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे सेंटा क्लॉज की स्लेज हो, लेकिन वो आवाज खुश नहीं, घिसटती हुई, धातु से रगड़ती हुई, मृत शरीरों को बर्फ पर घसीटने जैसी। आरोही फिर से खिड़की की ओर देखते कांप गई। वो फिर आ गया। जैस्मिन ने पर्दे हटाए, बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ पर एक लंबा घसीटा हुआ पगचिन्ह था जो ठीक उनके केबिन के दरवाजे तक जाता था और वहां से अचानक गायब हो जाता था, जैसे कोई दरवाजे से अंदर चला गया हो पर दरवाजा तो बंद था। अचानक दीवार के पीछे से तेज खरोच की आवाज आई, जैसे लकड़ी को नाखूनों से उखाड़ने की कोशिश हो रही हो। जितनी देर तरुण आवाज सुनता रहा, उतनी ही दीवार हल्की हिलने लगी और फिर एक पल में आवाज रुक गई। उस रात तीनों सो नहीं पाए। अगले दिन सुबह उठते ही जैस्मिन ने देखा कि लिविंग रूम की दीवार पर लाल रंग से एक लंबी लाइन बनी हुई है, सूखे खून जैसी। वह धीरे धीरे नीचे टपकती जा रही थी। उसने आरोही को तुरंत कमरे से बाहर निकलवाया और तरुण को बुलाया। तरुण ने दीवार पर हाथ लगाया, वह गीला था और बदबू मिट्टी की नहीं बल्कि सड़े हुए मांस जैसी थी। तभी अचानक दीवार के पीछे से हंसी आई, बच्चों जैसी हंसी, मगर आवाज में दो स्तर थे, एक छोटी बच्ची की और उसके नीचे कोई भारी डरावनी पुरुष की। जैस्मिन ने डरकर पीछे हटते हुए पूछा, "ये क्या है?" तरुण धीरे से बोला, "यहाँ कुछ है हमारे साथ।" उस शाम कस्बे के एक बुजुर्ग एम्ब्रिच ने तरुण को बुलाया और कहा, "तुम्हें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। ये जंगल निकोलस द रेड का इलाका है। वह क्रिसमस की रात बच्चों को ले जाता है और अगर कोई माता पिता बीच में आता है, उन्हें भी।" तरुण ने घबराकर पूछा, "वह है क्या?" एम्ब्रिच ने हाथ कांपते हुए कहा, "वह एक मृत सेंटा है, असली सेंटा नहीं, एक हत्यारा, जिसे 200 साल पहले कस्बे वालों ने यहाँ जिंदा दफना दिया था। उसने क्रिसमस की रात अपने गांव के 12 बच्चों को मार दिया था। उसे लाल खून से रंगी टोपी पहनने की सजा मिली और उसे निकोलस द रेड कहकर गड्ढे में फेंक दिया गया। लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, हर क्रिसमस की रात मैं वापस आऊंगा,
अपनी सूची पूरी करने। अब उसकी सूची में हर साल एक नया नाम जुड़ता है। तरुण ने डरते हुए पूछा, इस बार किसका नाम है? एमरिच ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी। ये सुनते ही तरुण का दिल जैसे चीर गया। वे तीनों केबिन लौट आए और सामान पैक करने लगे। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, लेकिन उन्हें जाना ही था। तभी बाहर स्लेज की घंटियां फिर बजने लगीं, लेकिन इस बार आवाज बहुत करीब थी। आरोही ने खिड़की से झांकते ही चीख मारी, पापा वो यहाँ हैं। तरुण और जैस्मिन दौड़ते हुए बाहर आए और जो उन्होंने देखा वह इंसानी नहीं था। बर्फीले जंगल में लाल सैंटा जैसी पोशाक में एक लंबी दुबली डरावनी आकृति खड़ी थी। उसकी दाढ़ी सफेद नहीं, खून से सनी लाल थी, आंखें जलती हुई कोयले जैसी, टोपी से खून टपक रहा था और सबसे भयानक, उसके पास एक थैला था जो बच्चों की लाशों से भरा लगता था। थैले से हाथ बाहर झूल रहे थे। वह धीमी आवाज में बोला, हो, लेकिन उसकी हंसी में मौत की बदबू थी। तरुण ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। केबिन के अंदर खामोशी भर गई। तभी छत पर भारी कदमों की आवाज आई, थप थप थप। फिर दीवारें हिलने लगी और दरवाजे के नीचे से खून रिसने लगा। अचानक दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद घूमने लगी, जैसे किसी ने बाहर से पकड़कर उसे मोड़ना शुरू कर दिया हो। जैस्मिन ने आरोही को गले लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी है ना। लेकिन तरुण ने देखा कि खिड़की के शीशे पर लाल टोपी वाला चेहरा फिर से उभर आया है, इस बार मुस्कुराते हुए, खून से भरी मुस्कान। दरवाजा जोरदार धमाके से टूटा और निकोलस द रेड अंदर घुस आया। उसका शरीर सड़ चुका था, पर उसकी ताकत इंसानों से कई गुना ज्यादा। उसने तरुण को दीवार पर पटक दिया। उसकी रीढ़ से हल्की आवाज निकली। जैस्मिन ने चाकू उठाया और उस पर वार किया, लेकिन चाकू उसके अंदर धंसकर काला धुआं छोड़ने लगा और निकोलस द रेड हंसकर बोला, मैं मरा हुआ हूं, तुम मुझे कैसे मारोगे? अचानक उसका हाथ लंबा होकर सांप की तरह बढ़ा और जैस्मिन की गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। आरोही चीखने लगी। तरुण दर्द में उठने की कोशिश कर रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। निकोलस ने अपना थैला खोला, अंदर से बच्चों की सड़ी लाशें दिखाई दी और उसने कहा, इस क्रिसमस मेरी सूची पूरी होगी। आरोही को पकड़ने के लिए उसका खून से भरा हाथ बढ़ रहा था। तभी बाहर तेज चर्च की घंटी बजी। निकोलस चीख कर पीछे हट गया। जैस्मिन गिर पड़ी, सांसें टूटी टूटी। तरुण ने आखिरी हिम्मत जुटाकर आरोही को उठाया और तीनों चर्च की ओर भागे। चर्च की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन दरवाजे मजबूत। वे अंदर घुसे और दरवाजे पर ताला लगा दिया। नन वहां खड़ी थी, हाथ में पवित्र क्रॉस। उन्होंने कहा, वह चर्च के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। घंटियां जोर जोर से बज रही थी। बाहर निकोलस द रेड दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी खून भरी हंसी गूंज रही थी। नन ने कहा, उसकी शक्ति तभी खत्म होगी अगर उसकी अधूरी सूची जला दी जाए। सूची कहाँ है? तरुण ने पूछा। नन कांपते हुए बोली, उसके सीने के अंदर। हाँ, उसकी सूची उसके शरीर का हिस्सा थी। उन्हें उसे हर हाल में हराना ही था। चर्च की खिड़की टूटकर खुली। निकोलस का लंबा भयानक हाथ अंदर घुसा और आरोही को पकड़ने को बढ़ा। तरुण ने लोहे का पवित्र भाला उठाया और उस पर वार किया। निकोलस की चीख से चर्च हिल गया। उसका शरीर कमजोर पड़ गया। तरुण ने मौका देखकर पूरी ताकत से उसके सीने में वार किया और अंदर से खून भरी एक पुरानी चमड़े की लिस्ट बाहर निकल आई। लिस्ट पर पहला नाम था आरोही तरुण सिंह। तरुण ने कांपते हाथों से लिस्ट उठाई, फिर चर्च की मोमबत्ती से उसे जला दिया। लिस्ट जलते ही निकोलस द रेड चिल्लाया। उसका शरीर फटने लगा। खून और काला धुआं फैल गया। उसकी लाल टोपी जमीन पर गिरकर राख हो गई और एक भयानक धमाके के साथ वह अस्तित्व में से मिट गया। बाहर तूफान रुक गया। चर्च की घंटियां शांत हो गईं। क्रिसमस की रात खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब वे केबिन लौटे, उन्होंने देखा कि केबिन के दरवाजे पर खून से लिखा था, अगला क्रिसमस फिर मिलेंगे। क्योंकि निकोलस द रेड मरता नहीं, वह हर क्रिसमस लौटता है, एक नई सूची के साथ।